नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है शोध विकल्प एवं प्रविधि, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है प्रतिदर्श, जनसंख्या एवं प्रतिचयन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि प्रतिदर्श क्या होता है, जिसको हम न्यायदर्श भी कहते हैं, नमूना भी कहते हैं और सैंपल भी कहते हैं। और जनसंख्या जिसको हम जीव संख्या या समष्टि भी कहते हैं वो क्या होता है, और प्रतिचयन या प्रतिदर्शन जिसको हम सैंपलिंग बोलते हैं वो क्या होता है। आज की क्लास में इसी के बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रतिदर्श या न्यायदर्श क्या होता है। देखिए, न्यायदर्श किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि पूरी जनसंख्या के समग्र व्यक्तियों को अपनी खोज का विषय बना सके। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करता है, यानी कि जब भी कोई अनुसंधान करता, कोई खोज करता या कोई शोध करता है, तो यह उसके लिए संभव नहीं है कि जिस क्षेत्र में वह शोध कर रहा है उस क्षेत्र से संबंधित सभी जनसंख्या को क्या है अपने रिसर्च का विषय बना सके, यानी सभी जनसंख्या के सभी व्यक्तियों को शामिल कर सके। तब क्या होता है, इसलिए जनसंख्या में से वे कुछ ऐसी इकाइयों का चयन कर लेते हैं जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करे और जिन पर किए गए अध्ययन के आधार पर समग्र के लिए निष्कर्ष निकाले जा सके। ठीक है, अब यह संभव नहीं है कि पूरी जनसंख्या पे क्या किया जाए, रिसर्च किया जाए। तो वो क्या करता है, उस जनसंख्या में से कुछ ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे इकाइयों का चयन कर लेता है जो उस जनसंख्या के संपूर्ण व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उन व्यक्तियों में से वो ऐसे व्यक्तियों का चयन कर लेता है जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिदर्श कहेंगे, इसी को हम न्यायदर्श कहेंगे, इसी को हम नमूना कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। जैसे आप जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो पहले उसका सैंपल देखते हैं, नमूना देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिदर्श या न्यायदर्श कहा जाता है रिसर्च की भाषा में। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अध्ययन के लिए अगर शॉर्टकट में आपको कहा जाए कि व्हाट इज सैंपल, तो आप कहेंगे कि अध्ययन के लिए चयनित व्यक्तियों के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, न्यायदर्श कहा जाता है। ठीक है, कैसे समूह को, जो हमने अभी ऊपर बताया है। ठीक, परिभाषा देखते हैं, परिभाषा से और भी स्पष्ट हो जाएगा। यंग महोदय कहते हैं कि एक सांख्यिकी प्रतिदर्श संपूर्ण समूह अथवा योग चयन का ही एक अधिक छोटा आकार समूह। यंग महोदय कहते हैं कि प्रतिदर्श या न्यायदर्श क्या होता है, यह वह समूह होता है जिसमें से कि क्या है, जिस संख्या में से एक छोटा सा भाग लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम न्यायदर्श कहते हैं। गुड व हार्ट का देखते हैं। एक न्यायदर्श जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक विस्तृत समूह यानी कि जीव संख्या का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिनिधि है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में से कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है जो संपूर्ण जनसंख्या के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सैंपल कहा जाता है। कि जनसंख्या या जिसको जीव संख्या या जिसको समष्टि इंग्लिश में पॉपुलेशन बोलते हैं, ये क्या होता है रिसर्च की भाषा में। देखिए, व्यवहार परक शोध चाहे प्रयोगात्मक हो, एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे अप्रयोगात्मक हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, उसमें एक जीव संख्या से चुने गए कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के आधार पर शोधकर्ता एक अनुमान या निष्कर्ष पर पहुंचता है। मतलब रिसर्च चाहे जिस भी प्रकार का हो, क्या किया जाता है रिसर्चर द्वारा कि जनसंख्या से कुछ ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं का चुनाव कर लिया जाता है, इसके आधार पर एक अनुमान या निष्कर्ष निकाला जाता है। जीव संख्या से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या समूहों से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में
स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करता है, जैसे सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समूह, सभी डॉक्टरों का समूह आदि। एकदम सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो जनसंख्या, जीव संख्या, समष्टि या जनसंख्या, ये वही चीज़ है जैसे कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, एक रिसर्चर कोई भी रिसर्च कर रहा है तो पहले वो क्षेत्र का चुनाव करता है कि उसको किस क्षेत्र में रिसर्च करना है। ठीक है, क्षेत्र का चुनाव करने के बाद उस क्षेत्र से संबंधित वो समस्या को क्लैरिफाई करता है। जैसे मान लीजिए हमने समस्या क्लैरिफाई किया कि हमें वाराणसी जनपद के, ठीक है, मनोविज्ञान के विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का अध्ययन करना है। ठीक, तो अब जनसंख्या या जीव संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगा कि बनारस के जितने भी मनोविज्ञान के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, जनसंख्या या जीव संख्या हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा ना, सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समूह, सभी डॉक्टरों के समूह आदि, ये पूरी जनसंख्या है। जब इसमें से कुछ व्यक्तियों का हम चयन करते हैं, चुनाव करके उन पर रिसर्च करते हैं तो उसे सैंपल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीव संख्या कितने प्रकार की होती है? समांतर 2 प्रकार की। कौन कौन से? पहला परिमित जीव संख्या, दूसरा अपरिमित जीव संख्या। परिमित जीव संख्या किसे कहते हैं? परिमित जीव संख्या ऐसे जीव संख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती की जाती है। एकदम सिंपल है, जिसके सदस्यों की गिनती की जा सकती है उसे परिमित जीव संख्या। जैसे सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समूह, गिनती किया जा सकता है, रिकॉर्ड में मौजूद है कि कितने विश्वविद्यालय में टीचर हैं, कार्यरत हैं। अपरिमित, परिमित का उल्टा, जीव संख्या वैसे जीव संख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती नहीं की जा सकती। जैसे नदी में मछलियों की संख्या, क्या आप नदी में मछलियां कितनी हैं उसकी गिनती कर सकते हैं? नहीं ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित। लेकिन मनोविज्ञान हो या शैक्षिक शिक्षा शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो, इसमें ज़्यादातर क्या प्रयोग किया जाता है? परिमित जीव संख्या का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस पर रिसर्च करने में आसानी होती है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रतिदर्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। सैंपलिंग क्या होता है? देखिए, शोधकर्ता अपने शोध के लिए क्या करता है? जीव संख्या से निश्चित संख्या में कुछ सदस्यों का या वस्तु का चयन कर लेता है। ठीक है, और इस चयनित संख्या को क्या कहा जाता है? प्रतिदर्श कर लेता है। ये सिंपल है, एकदम समझ में आ गया कि प्रतिदर्श किसे कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा प्रतिदर्श चयन करने की विधि को क्या कहा जाता है? प्रतिदर्शन कहा जाता है। जो प्रतिदर्श चयन करता है रिसर्चर, उसकी विधि, जिस विधि के माध्यम से चयन करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिदर्शन या प्रतिचयन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यदि कोई शोधकर्ता किसी विश्वविद्यालय के, एक एग्जाम्पल आपको दिया हमने, समझ जाएंगे आप, 10,000 छात्रों में से 1,000 छात्रों को या 100 छात्रों को अपने शोध में सम्मिलित करने के उद्देश्य से चयन कर लेता है, तो 1,000 या 100 छात्रों का चुना हुआ समूह क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा, प्रतिदर्श कहलाएगा। तथा 10,000 छात्रों की संख्या क्या कहलाएगा? जीव संख्या कहलाएगा। तथा इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रतिदर्शन, प्रतिचयन या सैंपलिंग कहेंगे। ठीक, एक परिभाषा ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि सैंपलिंग क्या होता है। कलिंगर 1986 कहते हैं कि किसी जीव संख्या मतलब जनसंख्या या समष्टि, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप। जीव संख्या या समष्टि से उस जीव संख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है। ये कह रहा है कि किसी भी जनसंख्या से क्या हम करें? प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का हम चयन करें तो वो क्या कहलाता है? प्रतिदर्शन कहलाता है, सैंपलिंग। ठीक है, अब एक अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं क्या होती है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखिए, एक अच्छा प्रतिदर्श क्या होता है? निश्चित संख्या में जीव संख्या से चयन किया गया सदस्यों का एक समूह होता है। ठीक है, निश्चित संख्या, जैसे जीव संख्या 10,000 है तो एक निश्चित संख्या 1,000 बोल लेता है, उसको क्या कहा जाता है? सैंपल कहा जाता है। प्रतिदर्श में सबसे बड़ा गुण जो होता है वो प्रतिनिधि का गुण होता है, वो रिप्रेजेंटर ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? जीव संख्या या समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। तो सबसे बड़ा गुण ये होता है। तो आज के क्लास में हमने बात किया आपको कि प्रतिदर्श क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है और प्रतिचयन क्या होता है।
अगले क्लास में हम ये आपको पढ़ाएंगे कि प्रतिचयन करने की कितनी विधियां हैं या प्रतिदर्शन की कितनी विधियां हैं और कैसे प्रतिदर्श या कैसे सैंपल चयन किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।